नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के बाद अब जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। सोमवार से इस यात्रा की शुरुआत की गई और साइबर सिटी गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में पहली यात्रा निकाली गई। तो वहीं सोमवार को रेवाड़ी में भी भूपेंद्र यादव ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया जा रहा है। भूपेंद्र यादव भी लोगों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भीड़ आने वाले समय में वोट में तब्दील होगी? गांव गांव तक जाने वाली इस जन आशीर्वाद यात्रा को क्या किसान अपना आशीर्वाद देंगे? क्योंकि किसान अभी भी तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश में किसानों की संख्या ज्यादा है। तो आपको भी अगर लगता है कि जन आशीर्वाद, जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है, उसको किसानों का आशीर्वाद मिलेगा या किसान इस जन आशीर्वाद यात्रा को अपना आशीर्वाद देंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे है। हरियाणा की आवाज में जुड़कर आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे है, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है और उससे जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं। ज्वाला प्रसाद एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और श्रोताओं का भी बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद है। हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी जी के शासन में अभी जो तिरंगा यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, इन्होंने जो भी फैसला किया है यात्रा करने का वो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी समिति की तरफ से भी इनको एक सुझाव देना चाहूंगा। पब्लिक में तो रहना अच्छा है, जैसे ताऊ देवीलाल पब्लिक में ही ज्यादातर रहते थे, उसी तरह ये भी पब्लिक में रहना पसंद करें, अच्छी बात है। लेकिन उसके जिस भी गांव में जाए, गांव की समस्याओं को गांव को पहले सूचित कर दें, गांव की जो भी समस्याएं हैं वो बताइए हमें, और हम ले जाकर दिल्ली और चंडीगढ़ के ऑफिस में उनका गहन मंथन करेंगे। जनता द्वारा समस्या लीजिए, हर गांव में एक कमेटी बनाइए जिसमें नंबरदार भी शामिल हों, एक्स सरपंच भी शामिल हों। 11-21 आदमियों की कमेटी गांव में होनी चाहिए उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। उसमें नंबरदार, एक्स सरपंच, प्रतिष्ठित आदमी और बुद्धिजीव, उनकी कमेटी बना करके पूरे गांव की एक समस्या। सवाल यह है कि क्या किसानों का आशीर्वाद इस जन आशीर्वाद में मिलेगा बीजेपी को? किसानों का कुछ किसानों का मिलेगा, कुछ किसानों का नहीं मिलेगा। ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे है और इसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसको किसानों का आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि किसान एक तरफ 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर धरने पे हैं। और एक दर्शक जय किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय किशन जी, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, जन आशीर्वाद यात्रा हो चाहे तिरंगा यात्रा हो, ये अगर हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसान जो किसान भाई वहाँ बैठे हैं, उनकी बात सुनकर उनको घर वापस कर दे, तो ना तो इनको जन यात्रा करनी पड़े, ना कोई अभियान चलाना पड़ा, वाहियात का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अगर इन दो किसानों की बात को नहीं माना तो किसान इनको जो है ना आने वाले वक्त में जो है ना सबक सिखाएंगे, ये मेरी राय है। ठीक है जय किशन जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक दर्शक अशोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे? हेलो जी अशोक जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, सर आगे सरकार का काम होता है को सुविधा देना सर। हमारा गांव कोसली उपमंडल में नाड़ गांव है जी, इसमें से 24 गांव जुड़े हैं जी, और 105 साल से यहाँ डाक घर है जी। और अब वो कोई एक हमारे पास में गांव है नेहरूगढ़ जी,
उसमें कोई सुविधा नहीं है। यहाँ बीडीओ ब्लॉक है, तहसील है, कॉलेज है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और बी ऑफिस है, थाना है, हर सुविधा है जी, तहसील तक है। और अब उसको कोई गृह मंत्रालय में नेहरूगढ़ का कोई क्लर्क है जी, और उस डाकघर आके नेहरूगढ़ शिफ्ट करना चाहते हैं जी। 105 साल से पुराना है ये हमारे गांव में डाकघर जी। मेरे ये आपके चैनल से माध्यम से ये है कि मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार को किसी भी तरह ही हमारे डाकघर को रुकवाने की कोशिश करें। ठीक है सर। अशोक जी, अब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दर्शक रामवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामवीर सिंह जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये जो बीजेपी वाले जो ये यात्रा निकाल रहे हैं बार बार, ये ठीक नहीं है जी। ये देश को तालिबान बनाना चाहते हैं। ये इतने दिन से किसान बैठे हैं, 9 महीने हो गए, इनकी सुनाई नहीं कर रहे। ये आपस में भिड़ाना चाहते हैं जी लोगों को। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, अभी तिरंगे की शर्म से ही किसानों ने कुछ नहीं किया, नहीं तो इनका तो कहीं कोई प्रोग्राम ही नहीं हो सकता। ये झगड़ा कराना चाहते हैं ये देश प्रदेश में। ये बीजेपी का ठीक नहीं है जी काम। ये यात्रा से क्या होगा, ये काम तो कुछ कर नहीं रहे, ना किसी को किसानों को भाव दे रहे हैं, ना किसी को नौकरी दे रहे हैं, ना कुछ। ये क्या है, ये तो गलत है जी। ठीक है जी सर, आप हमारे साथ जुड़े रामवीर सिंह जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है। और जुड़कर आपको भी अगर लगता है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को किसान अपना आशीर्वाद देंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या नहीं देंगे तब भी आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बलदेव सिंह सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी, क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी कि बीजेपी को इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो इनके साथ चल रहे हैं, या तो ये किराए पर रहे हुए हैं, या जिनने किसी ने ये सोचता है भाई अब इनकी सरकार है, हम अपने बच्चे को लगवा लेंगे, या वो आगे चल रहे हैं। असल में जो किसान है वो एक भी नहीं चल रहा, और 99% जो किसान है ना वो बीजेपी के बिल्कुल विरुद्ध हैं। देखने को तो इनके उसमें भीड़ आप दिखा रहे हो आ भी जाती है, वो आपको मैंने कारण बता दिए कि कुछ पैसों का दिहाड़ी के लिए जा रहे हैं, तो कुछ इनके आप भाई मैं बच्चों को लगा लूंगा, या कोई झगड़ा हुआ है कहीं गांव में तो उसमें मैं इनकी सिफारिश करवा लूंगा। वो आदमी अब इनके साथ हैं, पर वो भी दिल से नहीं है, सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए। क्योंकि आपको पता है अभी सत्तारूढ़ पार्टी अगर गांव में झगड़ा हो जाता है किसी का, तो जो उसके पास चले जाएगा उसकी मेयर हो जाएगी। तो इसलिए ये भीड़ नजर आ रही है, बाकी इनके बीजेपी को कोई नहीं। अब हरियाणा में चौटाला साहब की। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े बलदेव सिंह जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ जुड़िए, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, लगातार चल रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़कर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। सवाल वही है कि क्या वोट में तब्दील होगी लोगों की भीड़? जो जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों की भीड़ दिख रही है वो वोट में तब्दील होगी? क्या जन आशीर्वाद यात्रा को मिलेगा जन का आशीर्वाद, यानी जनता का आशीर्वाद मिलेगा? क्या किसानों को खुश कर पाएगी जन आशीर्वाद यात्रा? क्या बीजेपी को मिलेगा यात्राओं का फायदा? और सवाल यह भी है कि जन आशीर्वाद यात्रा पर किसान आंदोलन का दिखेगा असर? आपको भी अगर लगता है कि इस जन आशीर्वाद यात्रा का फायदा बीजेपी को होगा, या किसान जो है अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है और वहां से नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। लगातार बीजेपी ने पहले तिरंगा यात्रा निकाली और अब जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है। कल गुरुग्राम से इस यात्रा की शुरुआत हुई और आज ये यात्रा रेवाड़ी पहुंची है, जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया गया। तो सवाल यही है कि क्या इस यात्रा को किसानों का समर्थन मिलेगा? क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ किसान जो है वो 3 कृषि कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं और किसान गांव में बसते हैं। तो क्या जब ये यात्रा गांव में जाएगी तो वहां पर किसानों का आशीर्वाद मिलेगा, गांव वालों को आशीर्वाद मिलेगा? इसका कई सवाल हैं। अगर आपके मन में भी कुछ चल रहा हो, आप भी कोई अपना विचार साझा करना चाह रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जगदीश एक दर्शक चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, क्या कहेंगे? बीजेपी फुक्का हमारे सामने
अन्य बतावा हमारे इलेक्शन में क्या जाएगी दे अन्य किसान ना नाश कर दियो। ठीक है जगदीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ जुड़े, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है। क्या जन आशीर्वाद यात्रा को मिलेगा जन का आशीर्वाद? सवाल यह भी है कि क्या जन आशीर्वाद को किसानों का आशीर्वाद मिलेगा? आपके मन में भी कुछ चल रहा हो, आप भी अपना विचार साझा करना चाह रहे हो या आप भी कुछ कहना चाह रहे हो, तो नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए और कॉल कीजिए और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज दीजिए। हरियाणा की आवाज के साथ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए। जुड़िए हमारे साथ। एक तरफ किसान लगातार अब करीब 9 महीने होने जा रहा है आंदोलन का, वो कानून वापसी के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार से 3 कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी यात्राओं के माध्यम से प्रदेश में खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है, जो नुकसान हुई है कृषि कानून से उसकी भरपाई की कोशिश कर रही है और इसी के तहत यात्राओं से जनता का मन टटोल रही है। अगर आपको भी लगता है कि इन यात्राओं से बीजेपी को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस यात्रा का प्रदेश की राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। रोहतक से एक दर्शक सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खाली ढकोसला नीति, इनकी कोई सपोर्ट पॉलिसी नहीं, कोई किसान के हित की बात नहीं, कोई शिक्षा की बात नहीं, किसान के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, सपोर्ट्स कोई पॉलिसी है नहीं। मेडल कितने मेडल आए हैं भारत के? लेकिन आज जो मुद्दा है ना सर, आज जो मुद्दा है ना, मुद्दा यह है कि जो बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, क्या उस जन आशीर्वाद को किसानों का आशीर्वाद मिलेगा? नहीं, कोई समर्थन नहीं मिलेगा किसानों का। किसान बेचारे कितने महीने से बैठे हैं वहां। ठीक है सुनील जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, इसके माध्यम से जुड़कर आप भी हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं, आप भी हरियाणा की आवाज में अपनी राय दे सकते हैं और अपना विचार साझा कर सकते हैं। तो कॉल कीजिए, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, लगातार नंबर हमारा चल रहा है। और एक दर्शक राम मेहर जिंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम मेहर जी क्या कहेंगे? मैं तो जी खाली जी ऐसा कहना चाहता हूँ, ये आशीर्वाद तो कोई अच्छे काम करेगा तो उसको तो घर पे ही मिल जाएंगे, उसको रोड पे घूम कर लेने की क्या जरूरत होती है। ये बना रहे, इनको काम तो कितना है नहीं, ये तो अपना तड़के लिखते हैं, अपना ये यात्रा कर रहे हैं। ठीक है राम मेहर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दर्शक ईश्वर सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईश्वर सिंह जी क्या कहेंगे? ये जन आशीर्वाद यात्रा बड़ा के लिए, ये जो भीड़ लगी हुई है, ये वैसे ही लगी हुई, ये भीड़ बड़ा काम करेगी बीजेपी के लिए। और वैसे तो लोग इतने नहीं जुड़ते, ये तो इनके बिल्कुल समर्थक हैं बीजेपी के। और बोलो क्या पूछना है? ठीक है सर, पूछना यही था कि जो जन आशीर्वाद निकाल रही है बीजेपी, क्या किसानों को उसका आशीर्वाद मिलेगा? इस यात्रा को किसान अपना आशीर्वाद देंगे इस यात्रा को? तो आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह भी है कि क्या ये जो भीड़ दिख रही है जन आशीर्वाद यात्रा में, वो वोटों में तब्दील होगी? सोनीपत से एक दर्शक मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज कुमार जी क्या कहेंगे? हेलो जी बोलिए सर। क्या रहेगा ये भाई साहब, हो जाएगा? मोदी सरकार उठा देगी किसानों को? सर आप सर अपनी राय दीजिए। हमारा आज का मुद्दा यह है कि जन आशीर्वाद यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है, उसको किसान अपना समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे अपना? ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी जुड़िए हमारे साथ, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। सवाल यही है कि बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के बाद अब जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। सोमवार से इस यात्रा की शुरुआत हुई और साइबर सिटी गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में पहली यात्रा निकाली गई।
वहीं आज रेवाड़ी में भी माफ कीजिएगा, रेवाड़ी में भी भूपेंद्र यादव ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया जा रहा है। भूपेंद्र यादव भी लोगों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भीड़ आने वाले समय में वोट में तब्दील होगी? गांव गांव तक जाने वाली इस जन आशीर्वाद यात्रा को क्या किसान अपना आशीर्वाद देंगे? क्योंकि किसान अभी भी तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर हैं और प्रदेश में किसानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। अजय कुमार एक दर्शक सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूंगा, इस जन आशीर्वाद यात्रा को बिल्कुल भी किसान अपना समर्थन नहीं देंगे, ना आशीर्वाद देंगे ना समर्थन देंगे। ये कृषि बिल जो लिए बीजेपी सरकार लाई है वो बिल्कुल किसानों के लिए ठीक है। अजय जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप भी हमारे साथ जुड़िए, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे, वहां से नंबर उठाइए और कॉल कीजिए। कॉल करके अपनी राय दीजिए, हरियाणा की आवाज में अपनी भी आवाज आप बुलंद कीजिए। सवाल वही है कि क्या जन आशीर्वाद यात्रा को किसानों का आशीर्वाद मिलेगा? कल से प्रदेश में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। गुरुग्राम से इसकी शुरुआत हुई और रेवाड़ी में भी इस जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों की भीड़ देखी, जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया गया। महाराष्ट्र से एक दर्शक अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी क्या कहेंगे? बोलिए। हेलो जी बोलिए सर। हाँ सर, कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? कुछ नहीं सर, मैं आपसे हमेशा जुड़ना चाहूंगा। ठीक है अविनाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़िए, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है। यहां से जुड़कर आप हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हरियाणा की आवाज से अपनी आवाज मिला सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी राय दीजिए। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए और राय दीजिए। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के बाद अब जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है प्रदेश में। सोमवार से इस यात्रा की शुरुआत हुई और साइबर सिटी गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में पहली यात्रा निकाली गई, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। और आज रेवाड़ी में भी जब जन आशीर्वाद यात्रा रेवाड़ी पहुंची तो वहां भी उनका स्वागत किया गया है। रेवाड़ी से एक दर्शक महेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जन आशीर्वाद यात्रा तो है, पर ये तो बीजेपी से जिन्होंने गद्दारी करी उनको इकट्ठा करने की एक ये चल रही है मुहिम। बीजेपी से विधायक चुनाव में जिन्होंने बीजेपी की खिलाफत करी है, उन लोगों को इकट्ठा करके कुनबा इकट्ठा दिखाया जा रहा है। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और वो लोग ज्यादा हैं जिन्होंने बीजेपी की खिलाफत करी थी। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़िए, आपके मन में भी कोई विचार चल रहा हो, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो, तो हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए और राय दीजिए। जुड़िए हमारे साथ। रंजीत सिंह पंजाब से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणजीत सिंह क्या कहेंगे? रणजीत सिंह बोलिए। हाँ जी रणजीत सिंह। हाँ जी, यात्रा कोशिश करी है जी, जिन्ना चिर कानून नहीं ना होंगे खेती कानून। हाँ जी, जिन्ना चिर सर ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है और वहां से जुड़कर आप अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारा वही है
कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के बाद जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। क्या किसानों को इस जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद किसान देंगे? इस जन आशीर्वाद यात्रा को अपना आशीर्वाद। एक तरफ किसान 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर लगातार धरने पर हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, जहां पर भूपेंद्र यादव को जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नेतृत्व में यह यात्रा चल रही है और जोरदार उनका स्वागत भी किया जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि इस यात्रा को किसान भी अपना आशीर्वाद देंगे या किसान आशीर्वाद नहीं देंगे, तो आप जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के बाद अब प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत सोमवार को साइबर सिटी गुरुग्राम से हुई, जहां भूपेंद्र यादव की नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई और उनका जोरदार स्वागत भी किया गया और आज यह यात्रा रेवाड़ी पहुंच गई है, जहां पर उनका स्वागत किया गया है। एक तरफ किसान 3 कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर लगातार धरने पे हैं, आंदोलन दे रहे हैं। अब करीब 9 महीने का वक्त पूरा होने वाला है आंदोलन का, 26 अगस्त को पूरे 9 महीने हो जाएंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी तिरंगा यात्रा के बाद अब जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर एक तरह से प्रदेश की जनता का मन टटोल रही है। सवाल वही है, क्योंकि एक तरफ जो किसान हैं वो धरने पे हैं और जो किसान जो है गांव में बसते हैं। ऐसे में क्या किसान इस जन आशीर्वाद यात्रा को अपना आशीर्वाद देंगे? अगर आपको लगता है हां तो कॉल कीजिए और लगता है नहीं तो भी कॉल कीजिए। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। सवाल यही है कि क्या जन आशीर्वाद यात्रा को मिलेगा जन का आशीर्वाद, यानी जनता को जनता जो है वो अपना आशीर्वाद देगी? क्योंकि कई मुद्दे हैं अभी प्रदेश में, महंगाई हो, पेपर लीक हो या कृषि कानून का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, कई मुद्दे हैं। ऐसे में सवाल वही है कि क्या बीजेपी को जन का आशीर्वाद मिलेगा? क्या किसान अपना आशीर्वाद देंगे इस जन आशीर्वाद यात्रा को? आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो, आप भी अपना विचार साझा करना चाह रहे हो, तो हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हरियाणा की आवाज से अपनी आवाज मिला सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है और जुड़कर अपनी राय दीजिए, अपना विचार हमारे साथ साझा कीजिए, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में जो भीड़ जुट रही है वो वोट में तब्दील होगी? क्या जन आशीर्वाद यात्रा को मिलेगा जन का आशीर्वाद? रोहतक से राधे श्याम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधे श्याम जी, क्या कहेंगे? राधे श्याम जी क्या कहेंगे? आवाज पहुंच रही है अब तक? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे है और इसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी राय दे सकते हैं। सवाल वही है, क्या वोट में तब्दील होगी लोगों की भीड़? क्या जन आशीर्वाद यात्रा को मिलेगा जन का आशीर्वाद? क्या किसानों को खुश कर पाएगी जन आशीर्वाद यात्रा? सबसे बड़ा यही सवाल है। क्या बीजेपी को मिलेगा यात्राओं का फायदा? और रवि एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी क्या कहेंगे? जी अपनी बात रखिए रवि जी। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, उसके माध्यम से जुड़कर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपना विचार साझा कर सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, वहां से नंबर उठाइए और कॉल कीजिए और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज मिलाइए। जुड़िए हमारे साथ। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है। आपको भी लगता है कि अगर बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा को किसान अपना आशीर्वाद देंगे तो कॉल कीजिए, और अगर नहीं लगता है तो भी कॉल कीजिए। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है और उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी राय दे सकते हैं। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के बाद अब जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। सोमवार को इस यात्रा की शुरुआत की गई और साइबर सिटी गुरुग्राम से इस यात्रा की शुरुआत हुई और आज ये यात्रा रेवाड़ी पहुंच गई है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।